कहता है पाजी गालियां ही वही रखी हैं जिस पे बीप ना आए। तो अनदर पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर गाइस। तो सर ये बताओ कि कितने फाइन हो मीम्स देखने के बाद? इतना वो तो नहीं हूँ। हाँ थोड़ा बहुत गुस्सा आता है और मतलब मोरोवर क्या है कि बेटा नहीं है पर मेरे पास बेटों से बढ़ के 2 बेटी हैं, इसलिए थोड़ा सा उनके साथ तो तमीज से बात करनी पड़ती है। वैसे नहीं जैसे मेजर इकबाल के साथ बातें हो रही है। कभी नहीं, कतई नहीं। आई एम एन एक्टर और दिस इज माय जॉब। और जब मामला जॉब का होता है कि यार प्रोफेशन है तो फिर तो कुछ इधर उधर का सोचता नहीं है। हाँ डिस्कशन जरूर होती है डायरेक्टर के साथ। मैंने आदित्य के साथ बोला था कि यार देख ले ये सच्ची में जरूरी है तेरे लिए, मतलब इतना ये भी वो भी ये भी सब मुझे लगा बीफ भी। और आप नोट करना। हाँ बिल्कुल, आपके डायलॉग में कहीं बीफ नहीं। सब लोग यही जानना चाहते हैं कि मेजर इकबाल का रोल जो था एक विलन का रोल था। हाँ। सब लोग उसको विलन ही मान रहे थे, लेकिन जब आपका सीन आता है तो लोग कहते हैं यार इसके लिए सैड फील हो रहा है। यार आपने सैड फील करवा दिया मेजर इकबाल के लिए। इतनी गालियां मतलब मुझे लगता है आपने पूरे करियर में किसी और प्रोजेक्ट में दी हैं। ना कभी नहीं। विलन का बाप तो फिर अब सुपर विलन होना ही चाहिए। तभी बाप, अगर बाप ऐसा होगा तो बेटा ऐसा होगा ना कम से कम। तो जब आप रोल कर रहे थे तो आपको लगा नहीं कि यार ये कुछ ज्यादा ही मेरे लिए डायलॉग ही लिख दिए हैं? कई बार थोड़ा सा खुद को भी लगता होता है, बट फिर जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं यार आई एम एन एक्टर और दिस इज माय जॉब। और जब मामला जॉब का होता है कि यार प्रोफेशन है तो फिर तो कुछ इधर उधर का सोचता नहीं है। हाँ डिस्कशन जरूर होती हैं डायरेक्टर के साथ। मैंने आदित्य के साथ बोला था कि यार देख ले ये सच्ची में जरूरी है तेरे लिए, मतलब इतना ये भी वो भी ये भी सब कुछ। मैंने कहा बीफ कहता है पाजी गालियां ही वही रखी हैं जिस पे बीप ना आए। और आप नोट करना। हाँ बिल्कुल, आपके डायलॉग में कहीं बीप नहीं थी। कहीं किसी गाली के ऊपर तो मैंने कहा तेरी रिसर्च बहुत तगड़ी है। हाँ। कि मतलब कहता पाजी अब इतना करियर हो गया है, सेंसर से गुजरते हैं, सब कुछ पता लग जाता है कि कहाँ किस पे आना चाहिए किस पे नहीं। तो अनदर पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर गाइस। अच्छा जब आप मतलब आपके डायलॉग डिलीवरी चल रही थी अर्जुन रावपाल के साथ, बिकॉज हमने कुछ बीटीएस देखे हैं तो कुछ में ऐसा था कि आप उनको क्यू दे रहे हैं, है ना, फिर कुछ थे कि जो आप पे शॉट हो रहे थे। हाँ। तो इसमें ये कैसे शूटिंग होती है जब ऐसे 1-to-1 होता है तो? नहीं यार ये तो देखो आजकल मेरे ख्याल से सभी एक्टर्स जो है चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार है या सुपरस्टार है वो ऑल आर सपोर्टिव। ठीक है, मैं हालांकि मेरा सफ़र हालांकि उम्र हमारी लगभग सेम ही है, 1-2 साल बड़े होंगे मेरे से, बट सफ़र उनका ज़्यादा ऑब्वियसली है ना, फिल्म में इतना सारा कुछ करना। और बड़ी स्क्रीन के लिए मेरे लिए शायद समझ लो 3री या 4थी फिल्म ही होगी। या केसरी हुई, देन भैया जी, देन चौथी कूट एंड माइलस्टोन एंड या दिस वन। और मतलब कमर्शियली द फर्स्ट वन एट दिस हाइप यू नो। तो अब मैं जब क्यूज़ के लिए हूँ तो मतलब क्योंकि वो एक्टर का जब आप हम लोग मास्टर जब शूट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली सारा एक माहौल एक अलग होता है। तब सब दूर है, पीछे है, पूरा आपको एक एरिया एस्टेब्लिश करना है, सारी मूवमेंट्स है एंड एवरीथिंग। लेकिन जब वही चीज़ हम क्लोज में आते हैं तो सब थोड़ा खिसक के नज़दीक आ जाते हैं, तो पीछे वाला एरिया हम लोगों को नहीं दिखता है। तो उस वक्त एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अब साहब मास्टर तो लगना नहीं है, मैक्सिमम तो क्लोज वर्क ही होगा। तो वो एक जो टाइम होता है ना कि तब एनर्जी और तब वहीं पे उसी लेवल पे आपको रह के परफॉर्म करना, तो उसके लिए अब मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़रूरी भी है कि एक जो को एक्टर है आपका उसी इंटेंसिटी के साथ आप उनको क्यू करो। और वो मैंने भी किया और उन्होंने भी किया ऑब्वियसली रिवर्ट में। तो जो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वही एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए वो ज़रूरी है। कि अगर वैसे चलो क्यू होता है तो एक्टर कर तो फिर भी लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से एक होता है ना ऑर्गेनिकली, मतलब दिल से चीज़ निकलना करना, तो उसके लिए ये ज़रूरी माना जाता है। आई एम रियली थैंकफुल टू अर्जुन एंड सारी इंडस्ट्रीज क्रू एंड कास्ट, जिन सब ने उस टाइम पे मेरी भी हेल्प की। तो आदित्य धर की ये सेकंड मूवी थी, लाइक कह लीजिए धुरंधर 2 थर्ड मूवी थी, ठीक है। तो हाउ इज ही एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर? यार बड़ा कूल आदमी है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशंस या लंबी चौड़ी बातचीत वाले शख्स नहीं है वो।
थोड़ा सा हाँ इनिशियली आपको ब्रीफ कर दिया जाता है अच्छा, कि भाई ये कैरेक्टर है इस तरह का, तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो डेफिनेटली यू कैन। आपके आई एम श्योर बहुत होंगे। तो हाँ हाँ होते ही हैं कि यार कुछ बैक स्टोरी क्या रही होगी या कैसे है क्या है, तो इज़ वेरी सपोर्टिव मतलब इस मामले में भी। तो सर टेक योर टाइम है ना, कि आपको जो पूछना है आप पूछिए, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म बेसिकली ना। तो आप जब आपके फंडाज ही नहीं क्लियर होंगे कैरेक्टर को लेके एंड ऑल, और तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कूल है। और कोई सेट पे मतलब ऐसा फिल्म देख के डिफरेंट लगता है कि यार अच्छा ऐसे माहौल में ऐसी फिल्म बन गई, यू नो मतलब या तो ना भी सेट पे भी कोई गाली गलौज या कुछ हो रहा है तब तो लगता है कि यहाँ थोड़ा सा कुछ मतलब पैरेलल सा कुछ है कि मैंने वहाँ की फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल दी। हाँ वो अलग ही था, मतलब फिल्म इतने कूल माहौल में बन रही है और इस तरह की फिल्म बन रही है ना, तो वो देख के स्क्रीन पे खुद को भी ऐसे लगा यार मतलब ये मज़ा सा नहीं आया, मतलब ये फिल्म तो ऐसी बनी। और वहाँ तो जब आप सोचते हो जब पास्ट में जाके थे यार ये तो ऐसे कैसे हो गया, मतलब वहाँ तो गाली नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी है ना। और फिल्म जब देखते हो तो ऐसे लगता होगा कि यार वहाँ तो पता नहीं कितना खूंखार माहौल होता होगा और कैसे गाली गलौज होती होगी, तो तभी एक्टर को भी सपोर्ट मिलती होगी। नहीं, इट वॉज नथिंग लाइक दैट। तो बहुत ही अच्छा कूल माहौल में काम हुआ है, मतलब मेरे लिए तो एक अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस था डेफिनेटली। तो ये चीज़ ना मैंने बहुत लोगों से सुनी है आदित्य धर के बारे में, दैट वो सेट पे काफ़ी कूल इन्वायरमेंट रखते हैं और काफ़ी सेक्रेड होता है बनस्पत। जो बाकी सेट्स देखते हैं हम कई बार लोग कहते हैं यार इस पर गाली गलौज बहुत कर रहे होते हैं, चाहे जो प्रोडक्शन में से चाहे कहीं और से भी है। तो हाउ इज द एक्सपीरियंस जो अदर प्रोजेक्ट में था आपका और इस प्रोजेक्ट में था? नहीं चलो लकीली टचवुड, मैं अगर अपने बारे में अगर मैं बात करूँ तो जितने भी डायरेक्टर के साथ अब तक काम किया है सभी सपोर्टिव रहे हैं। और मतलब इस तरह का मतलब कोई ऐसा बिहेवियर अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ है। हाँ सुना मैंने भी ये जैसे आप बोल रहे हैं कैसी चीज़ें होती हैं, सो डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो करना चाहूँगा मैं भी कभी फ्यूचर में कुछ इस तरह का काम आए तो हमें भी मौका मिले थोड़ा सा आमना सामना करने का। कि ऑन स्क्रीन तो कर लिया, ऑफ स्क्रीन भी करेंगे थोड़ा सा। स्क्रीन भी है